बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई को अमेरिका, दुबई, बरतानिया, यूरोप, डेनमार्क, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से फंड्स मिले, मगर पीटीआई ने फंडिंग के जराए नहीं बताए। फंडिंग करने वालों में 4,755 पाकिस्तानी, 41 गैर मुल्की और 230 फॉरेन कंपनीज शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी को गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स तक रसाई ही नहीं मिली, इसलिए कमेटी पीटीआई को फंडिंग के जराए पर तबसरा नहीं कर सकती। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दी गई तफसीलात में से 31 करोड़ रुपए का तजाद भी सामने लाई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई, ये मामला भी टाइम टाइम फिश हो गया। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 1-1 रुपए का हिसाब दिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे पर फूट चुका है। कौन जानता था कि साकिब निसार के सादिक और अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि दूसरों पर चोर चोर के इल्जाम लगाने वाले की जेब जब अपनी तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। पैदर पे इंकशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डाले रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक ओहदेदार भी जवाबदेह हैं। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो कराची से कश्मीर तक जाड़ा धूम मचा रहा है। मुल्क के एक हिस्से में बर्फबारी ने सयाहों का मूड बना रखा है, तो दूसरी जानिब दूसरे हिस्से में बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। चमन में बारिश से आए सैलाब में कई मकानों की 4 दीवारियां बह गई। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश के बाद पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। नशेबी इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बारिश से मुतासरा इलाकों में लोगों को खुराक और रिहाइश भी फराहम की गई। बसनी, सरबंदर, नेगौर और जेवानी में बारिश मुतासरीन को ग़िज़ाई अशिया और शेल्टर फराहम किया गया। कराची में शाम से बूंदाबांदी का सिलसिला तो जारी था ही, ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि शहर के शिमाली हिस्सों में तेज़ बारिश शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज रात भर तेज़ बारिश की पेशगोई की है। इस वक्त स्कीम 33 गुलजार हिजरी सोराबकोट के इलाकों में बारिश हो रही है। पेशगोई की गई है कि रात 10 बजे के बाद 12-1 बजे तक तेज़ बारिश हो सकती है। मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो लीक, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के तज्जियाकारों पर तनकीद। रिपोर्ट कार्ड में आज प्रोग्राम में इसी ऑडियो पर गुफ्तगू, उन्हीं तज्जियाकारों का रद्द अमल जिन पर मुबैना ऑडियो टेप में तनकीद की गई। फिर किसने क्या कहा आपको दिखाते हैं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो लीक पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू के लिए उन्हीं तज्जियाकारों को मदऊ किया गया जिन पर मुबैना ऑडियो लीक में तनकीद की गई थी। तनकीद पर रद्द-ए-अमल में तज्जियाकार रीमा उमर बोली के नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो मीडिया फ्रीडम के चैंपियन नहीं। PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई मीडिया फ्रीडम या मीडिया की आज़ादी के कोई चैंपियंस नहीं है। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास ने कहा कि ऑडियो लीक में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसी जुबान का इस्तेमाल उनकी तरबियत नहीं। उनको भी ये राइट है कि वो मुझ पर तनकीद करें, बाकी तरबियत का मसला है। मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड कैरेट और स्टिक वाला है। तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। काश मैं भी कह सकता कि मेरे पे भी कभी किसी का दबाव नहीं रहा। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि मुझे कोई माई का लाल डिक्टेट नहीं करा सकता। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हसन निसार ने ऑडियो लीक में हुई गुफ्तगू को रूटीन की बात करार दिया। आपने हम ही इसको अफसाना बना लिया है, रूटीन की बात है। हमारे यहाँ तो बहुत गलीज ज़बान इस्तेमाल होती है, ये तो कोई बात नहीं है, हमारा कल्चर है। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि सामने आने वाली गुफ्तगू से जियो और मुतल्लिका सहाफ़ियों की साख मजबूत हुई। बावजूद इसके कि ये इल्ज़ाम लगता था जियो पे कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ टिल्ट है, इसके बावजूद भी 3 या 4 ऐसे लोग रिपोर्ट कार्ड पे ऐसे बोलते थे जिससे कि नून लीग खुश नहीं थी। तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि उन्हें अब एहसास हुआ कि जियो पर कितना दबाव था, लेकिन जियो ने कभी उन्हें ये नहीं कहा
कि ये बोलना है या ये नहीं बोलना। मरियम नवाज साहबा, परवेज रशीद साहब, आपने मुझे घटिया और भौंकने वाला कुत्ता कहा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना गुफ्तगू में रिपोर्ट कार्ड के तज्जियाकारों पर तनकीद की गई और परवेज रशीद की जानिब से नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल हुए थे। कुछ मज़ीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। लाहौर हाईकोर्ट ने PSL के नशरियाती हुकूक सरकारी TV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर को देने पर फरीकैन से 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ARY और PTV के वकला से मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर से मुतालिक दस्तावेज़ात तलब की गई। दोनों फरीकैन के वकला मुतल्लिका दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट ने दस्तावेज़ात पेश न करने पर इज़हार बरहमी किया। अदालत ने ARY और PTV के वकला को हुक्म दिया कि मुतालिका दस्तावेज़ात फौरी जमा कराएं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने जियो सुपर की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें PTV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर को चैलेंज किया गया है। अदालत ने PTV और ARY को जल्द जवाब दाखिल करने और जवाब की एडवांस कॉपी दरखास्त गुजार को ईमेल के जरिए भेजने की हिदायत भी की। अदालत ने केस पर समाअत 6 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। जियो सुपर की जानिब से एडवोकेट बहजाद हैदर, ARY की जानिब से एतजाज एहसन, PTV की जानिब से अहमद पंसोटा और PCB की जानिब से तफज्जुल रिजवी पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील बहजाद हैदर ने कहा कि PSL के हकूक के लिए PTV और ARY का मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर हुआ, जिसमें पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। दौरान समाअत अदालत ने ARY और PTV के वकला से मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर से मुतालिक दस्तावेज़ात तलब की। दोनों फरीकैन के वकला दस्तावेज़ात पेश न कर सके। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप अदालती तातीलात के बावजूद बगैर नोटिस इस केस में पेश तो हो गए हैं, लेकिन कोई भी मुतालिका दस्तावेज़ात साथ नहीं लाए। PCB के वकील ने कहा कि PSL 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। दरखास्त गुजार ने दरखास्त बहुत देर से दायर की। जस्टिस शाहिद वहीद ने PCB के वकील से कहा कि अगर सब काम ठीक है तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि PTV और ARY के जॉइंट वेंचर के लिए इतने थोड़े वक्त में पेपरा रूल्स की तामील कैसे हो गई। बादियों नजर में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी लग रही है। फाजिल जज ने कहा 2 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम तरीक़ेकार पर तामील कैसे हो गई, जबकि पेपरा रूल्स में हर काम का वक्त मुकर्रर है। PTV के वकील ने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी हुआ था, कुछ वक्त दे दें, तमाम दस्तावेज़ात जमा करा देंगे। PCB के वकील ने कहा कि वह जवाब दाखिल कर देंगे, लेकिन दरखास्त में फरीक ही नहीं बनाया गया। अदालत ने दरखास्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फरीक बनाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने PTV, ARY और PCB के जवाब के लिए समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जियो सुपर ने 2 साला नशरियाती हकूक के लिए 3.36 बिलियन रुपए की बोली दी थी, जबकि PTV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर ने 2 साल के बजाय 1 साल के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए की बोली दी। जियो सुपर की जानिब से एतराज उठाने पर PCB ने सरकारी TV की बोली मुस्तरद नहीं की और दोबारा बोली तलब कर ली, जिसमें PTV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर ने 2 साला हकूक के लिए 4 अरब 35 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 और 2023 के लिए नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए कायम होने वाली पाकिस्तान टेलीविजन और निजी स्पोर्ट्स चैनल की शराकत ने पूरे मामले को मुतनाज़ बना दिया है। बगैर किसी तरीक़ेकार के वजूद में आने वाले इस कंसोर्शियम पर कई सवालात उठ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि PSL के अगले 2 साल के लिए नशरियाती हुकूक PTV स्पोर्ट्स और A स्पोर्ट्स के दरमियान कंसोर्शियम को मिल गए हैं। एक सरकारी और एक प्राइवेट इदारे का कंसोर्शियम में आना बिडिंग के अमल में शामिल फरीकैन के लिए भी हैरानकुन था, क्योंकि इससे कबल इस तरह के कंसोर्शियम का कोई ऐलान नहीं किया गया था और न ही इसके क़याम के लिए दरकार कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल किया गया था। और इस सारे अमल ने हुकूमती ज़ेर कंट्रोल पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। हर माह आवाम से लाइसेंस फीस के नाम पर अरबों रुपए लेने वाला इदारा PTV कवानीन के तहत इस बात का पाबंद है कि वो किसी भी निजी इदारे के साथ शराकत बगैर मुकाबले की दावत दिए नहीं कर सकता। इसके लिए इसका टेंडर जारी करने से लेकर शराकत के ऐलान तक तमाम अमल से आवाम को आगाह करना ज़रूरी है। मगर हुकूमत के मंजूर नज़र नशरियाती इदारे के मातहत चलने वाले A स्पोर्ट्स के साथ कंसोर्शियम बनाने के लिए ऐसा नहीं किया गया और न ही शफाफ टेंडर का अजरा हुआ और न ही बाकी अमल को शफाफ रखा गया। 2011 में भी PTV ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसके बाद अदालती अहकामात के तहत PTV हर ऐसी शराकत के लिए टेंडर देने का पाबंद है।
यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अवामी टैक्स और आवाम से ली जाने वाली लाइसेंस फी की मद में अरबों रुपए वसूल करने वाले सरकारी चैनल के लिए प्राइवेट बिजनेस इदारे के साथ मुकाबले के लिए उतरना बनता है? क्या दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल मिलती है जहाँ सरकारी इदारा किसी निजी इदारे के साथ बिजनेस में मुकाबला करे या फिर किसी एक मंजूर नजर इदारे को फायदा पहुँचाने के लिए कवानीन की धज्जियाँ बिखेर कर मुल्की खजाने को नुकसान पहुँचाए? सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना असेंबली के सामने जारी है। इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से बात करेंगे। तारिक, बारिश की सूरत में क्या सूरत हाल है? जो इंतजामात यहाँ किए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि मीडिया के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ शेड्स बनाए गए हैं जिसके नीचे कैमरामैन मौजूद हैं। इसके अलावा जो शुरा के लिए टेंट लगाया गया है, इसके ऊपर प्लास्टिक शीट्स बिछाई गई हैं जिससे पानी जो है वो नीचे नहीं आ रहा, लेकिन जो बारिश में रोड के ऊपर बहकर पानी आ रहा है वो ज़रूर जो इस टेंट के नीचे जा रहा है। दूसरी सरगर्मियों की आज यहाँ बात करें तो पाक सर ज़मीन पार्टी का वफ्द यहाँ पर वाइस चेयरमैन शब्बीर क़ाइम ख़ानी और अरशद वोहरा की क़यादत में जमात इस्लामी की क़यादत से मिलने के लिए आया था और उन्होंने जमात इस्लामी के बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ जो एहतजाज है, जो धरना है, उसकी हिमायत की है। उमर फारूक ज़हूर और ज़ुबैर हवाले के केस पर ज्वाइंट टीम तश्कील दे दी गई है। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने उमर फारूक ज़हूर केस में ही हिफाजती ज़मानत कराई है। बनाई गई ज्वाइंट टीम सोफिया मिर्जा की बच्चों की बाजियाबी के लिए भी काम करेगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया। डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 डॉक्टर रिजवान खुसूसी टीम के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। ज्वाइंट टीम में वजारत खारजा और वजारत दाखिला के अफसरान भी शामिल हैं। मरी में इस वक्त सयाहों के रश के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान। जी बिल्कुल, इंतहाई खूबसूरत मौसम, बहुत ज़्यादा बर्फबारी, बहुत शदीद ठंड और मलका कोसार मरी 46,000 गाड़ियां आज के दिन मरी शहर में एंटर हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर मौजूद हैं। लोकल जो इंतजामिया है, जो हुकूमत की जो हमारे विजन है और जो अहकामात हैं उसके तहत हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मरी खुद भी इस वक्त भी रूट पे हैं। CTO साहब खुद मरी में मौजूद हैं। जी, जिस तरह से यहाँ पर शहरी भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, तो आप बताया जा रहा है कि CM बुजदार की फैमिली भी इस वक्त मरी में ही मौजूद है और वो भी इस मौसम से यकीनी तौर पर महसूस हो रहे हैं।